Hello everyone, welcome to Durgesh classes। लास्ट क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज 2.2 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने कंसेप्ट को करने। वो कंसेप्ट क्या है पहले बोर्ड पर देख लीजिए। कंसेप्ट का नाम है डिवीजन। आपको बोर्ड पे देखना है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। फॉर पॉलिनोमियल्स गाइस स्टूडेंट और मेरे प्यारे बच्चों, एक सिंपल सी चीज बताओ। जैसा कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में कहता आया कि अ वर्ड हैज इट्स ओन वैल्यू, यस और नो। एक वर्ड हैज इट्स ओन डेफिनेशन, यस और नो। अब सिंपल सा वर्ड देखो, डिवीजन सर बचपन में करा था, एल्गोरिथम फर्स्ट चैप्टर में कर लिया, पॉलिनोमियल सी कर रहे हैं, यस और नो। सर डिवीजन भाग एल्गोरिथम प्रमेय का, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। कंसेप्ट इतना इजी है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं वही कहानी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा कि डिवीजन पॉलिनोमियल का हमें डिवीजन करना है और जो डिवीजन आ जाएगा फिर उसको मुझे एल्गोरिथम में पुट करना है। दैट इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। आज हम लोग ये कंसेप्ट करने जा रहे हैं। बट और लास्ट क्लास में हमने क्या कराया था वो भी आप लोग बोर्ड पर देख लीजिए। आपका पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमने कर लिया है, और एक पॉलिनोमियल ए एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। बेटा हमें ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आ गया है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस निकाल लेते, दो कितनी है 2। यहां पर हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है बेटा 3, तो मैंने इसके जीरोस निकाल लेते और दोनों में रिलेशनशिप, ठीक है बेटा। ये कंसेप्ट हम लोग कर चुके हैं। चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को ये वीडियो मेरी आसानी से मिल सके। और वन मोर थिंग, इन प्रीवियस वीडियो को देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, अब हमारा जो कंसेप्ट था डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ये क्या है? 9th क्लास में हमने कंसेप्ट किया था जिसको मैंने बोल दिया कि सर इसका एक जीरो दे दिया x इक्वल टू अल्फा, याद है। अगर ये अल्फा गिवन है तो मैं कहता हूं सर इसके मैक्सिमम पावर कितनी है 3। तो आप बोलोगे सर जब एक जीरो आ गया तो दो और निकालने थे, तो याद है हमने क्या किया था। फिर सेकंड में मैंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग समझाया था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है बेटा। इस कंसेप्ट से हमने क्या जाना था कि सर आप लोगों ने जाना पी एक्स जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। ये सारा कंसेप्ट हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा था, और यही कंसेप्ट आज हमारा 10th क्लास में खड़ा है हमारे सामने, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। बेटा पी एक्स इज व्हाट? बहुत बढ़िया, बोलो मुझे। सर डिविडेंड, gx is divisor, qs is quotient and rx is remainder। yes or no guys? यही कंसेप्ट मैं आज बहुत डिटेल में बताने वाला हूं और वन बाय वन करके समझाऊंगा। 9th क्लास 10th क्लास एंड अप टू लर्नर सबको सीखना है, ठीक है। 9th क्लास आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास आपके लिए तो कंसेप्ट ही है, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं कि सर आपने डिवीजन एल्गोरिथम की जब बात ही कर दी है तो बस मुझे इतना बता दो, क्या सर आपको डिवाइड करने आता है? यस, सबको आता है। तो डिवाइड करना तो सबको आता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि सर x की पावर 9 है, मुझे x की पावर 2 से डिवाइड करके दिखाना है। डिवाइड करना तो बेसिकली सबको आता है, लेकिन ये तो बताओ। तो दैट मीन्स मुझे पता है सर यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल का डिवाइड करना है, और पॉलिनोमियल देख लो यहाँ पर वेरिएबल की फॉर्म में आ चुका है, और वेरिएबल दैट मीन्स x की पावर 9 है, x की पावर 2 है। तो यहाँ पर बच्चा होता है कंफ्यूज, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। देखो आज हम बताते हैं आपको कुछ नया। एक नया टेबल हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने नहीं, मैथमेटिक्स ने बनाया, ठीक है। शायद किसी ने डिफाइन ना किया हो, लेकिन मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है। x को मैं x बन जा x इंटू 2 2x, बहुत बढ़िया। x इंटू 3 x, x इंटू 4 तो आप बोलोगे यस सर, x बन जा x 2 जा 2x, x 3 जा 3x, x 4 जा 4x। दैट मीन्स हम किसी भी वेरिएबल को जब किसी डिजिट से या किसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों गेम आपस में कोफिशिएंट बन जाती है। कैसे? x का कोफिशिएंट कौन है 4, 4 का कोफिशिएंट कौन है x। बात समझ आ गई? गुणांक वाली गेम हो गई। अब मैं बोलता हूं कि सर क्या आपने ये वाली भी गेम सीखी है? x इंटू में x की पावर 1 इक्वल टू x की पावर 2, x इंटू में x की पावर 2 इक्वल टू x की पावर 3। आपको बोर्ड पे नजर आना चाहिए।
और x इंटू में x की 3 इक्वल टू x। और डोंट ट्राई टू स्किप बेटा, वीडियो को स्किप करना है ना तो अभी चले जाओ बेटा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंसेप्ट खराब करो, मैं चाहता हूं कि कंसेप्ट सही से सीखो, बहुत डीपली समझा रहा हूं, ठीक है। 9 10 सबको देखो। अब मुझे खुद बताओ सर ये क्या है, बताओ। बेस एंड एक्सपोनेंट्स, यस और नो। सर घात और घातांक, यस और नो। बेटा जब हमारे टर्म देख लो, इधर बेस दोनों सेम होते हैं और पावर कोई सी भी हो, बीच में प्रोडक्ट का निशान हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। कंसेप्ट देख लो, मैं डिवाइड यूज करूंगा, देखो। अब देन ये कंसेप्ट मैं यहां यूटिलाइज करूं, सर x की पावर 2 है, x की पावर 9 है, इसके पास x की पावर 2 है और x की पावर 9 है, मतलब कितने की कमी है, तो आप खुद बोलोगे सर x की पावर 7 की कमी है, दैट मीन्स x की पावर 9 आ गया और यहां पर रिमाइंडर आ गया 0। बात समझ आ रही है, समझ आ रहा है कंसेप्ट, बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलता हूं सर क्या हम लोग किसी एल्गोरिथम में पुट सकते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, देख लो बोर्ड पर। सर x की पावर 9 इक्वल टू x की पावर 2 मल्टीप्लाई में x की पावर 7 प्लस में 0। क्या सर x की पावर 9 इक्वल टू, बताओ मुझे ये, बहुत बढ़िया जी, x की पावर 9 आ गया, देखो LHS इक्वल RHS हो गया। बात समझ आ रही, यही कंसेप्ट है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल का। डिवाइड करो पॉलिनोमियल को, एक एल्गोरिथम में पुट कर दो, कंसेप्ट समझ आया। चलो यही बात मैं आपको एग्जांपल लेके समझाने वाला हूं, एग्जांपल नंबर 6। लेकिन एग्जांपल नंबर 6 से जाने से पहले एक और चीज देखो, आप लोग, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ठीक है। कंसेप्ट समझना है आपको। पहले बच्चों आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो आज हम लोग कॉल स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, दैट मीन्स स्टैंडर्ड, अ वे ऑफ सिस्टमैटिक ऑर्डर, यस और नो, अ वे ऑफ सिस्टमैटिक मैनर। डेफिनेशन समझ रहे हो, एक ऐसा वर्ड है अपने आप में स्टैंडर्ड, ओ माय गॉड, स्टैंडर्ड एरिया है, दैट मीन्स एक सिस्टमैटिक मैनर है, तरीका है। देखो अब मैंने बोला सर आपके सामने एक पॉलिनोमियल दे दिया मैंने, x की पावर 3, x की पावर 1, x की पावर 4, x की पावर 2। तो मुझे आप खाली इतना बता दो बेटा, इज इट अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, यस सर। क्या ये सिस्टमैटिक ऑर्डर है सर? 3 1 4 2 5, सर ये तो गलत हो गया। दैट मीन्स हमें एक सिस्टमैटिक ऑर्डर देना होता है। सिस्टमैटिक ऑर्डर क्या होता है बताओ मुझे, यस, एक्स की पावर, इसमें मैक्सिमम क्या है बेटा 4, बहुत बढ़िया। और देन उसके बाद इससे लोअर स्टेज पे कौन है, एक्स की पावर 3, देन इससे कम एक्स की पावर 2 है, इससे कम x की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि आप खुद देखोगे सर वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। ध्यान रखना इस चीज को, एल्गोरिथम सीख रहे हो तो कंसेप्ट भी सीखो, ठीक है। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, पढ़ोगे तभी तो समझोगे, इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मैंने तो पहले ही कहा था सर पढ़ो ऐसा जो बताया जा सके, यस, ये आपका कंसेप्ट हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। अब मैं आपको यही बातें कुछ एग्जाम्पल से समझाने वाला हूं, बोर्ड पर ही देखिए। चलिए बोर्ड पर अपना एग्जाम्पल देखिए, आपका एग्जाम्पल नंबर 6 नजर आ रहा है, यस और नो, आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया। स्क्रीन से हटने का मतलब है आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या कहता है बेटा, 2x², पॉलिनोमियल कहता है 2x² प्लस में 3x प्लस में 1, और उसे डिवाइड करना है बेटा x प्लस 2 से डिवाइड करना है। किसे करना है, x प्लस 2 से, ठीक है। तो अब मुझे खाली इतना बताओ, क्या डिवाइड हमने नहीं सकी? सर बहुत अच्छे से सीख रखी है, तो देख लो डिवाइड। 2x² प्लस में 3x प्लस में 1, और यहाँ पर x प्लस में 2। जिसको डिवाइड नहीं आती वही बोर्ड पर देखेगा। मुझे खाली इतना बता दो, यहाँ पर सर x की वैल्यू है और मुझे यहाँ 2 चाहिए, तो अभी आपको टेबल समझाया था, जब x को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2x आ जाएगा। बट यहाँ देखो x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर कितना लिखेंगे 2 आ जाए, यहाँ 1 है, इसके पास कितनी कमी है 1 की, तो x की पावर 1 आ गया, तो यहाँ पर आएगा 2x की पावर 2। बात समझ आ गई, वेरी गुड। इस 2 को हम लोग इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा क्या आ जाएगा बेटा 4x, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, दैट मीन्स ये कंसेप्ट होगा खत्म। प्लस माइनस माइनस का x, कंफ्यूज नहीं होना है, आपने 9th 8th 7th में किया होगा। ये जो टर्म होता है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है बेटा। ये जो टर्म होता है इसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है। और प्लस 3 दैट मीन्स माइनस का 4 हो गया है हमारा, और जब 3 में से 4 गए तो माइनस का x प्लस में 1, और ये आ गया आपका 1। x के टेबल में माइनस, सर -1 पे आ जाएगा, नजर आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया। माइनस का x, ये 2 इससे मल्टीप्लाई माइनस का 2, नजर आ रहा है, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो यहाँ पर प्लस। अब मुझे खुद बताओ, प्लस ये हो गया तो 2 और 1 कितने हो गए 3, तो 3 इज योर रिमाइंडर। एक चीज और समझनी है आपको, 3 के पास कोई वेरिएबल है, सर वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स, और एक चीज और, अगर वेरिएबल नहीं है और इसकी जो डिग्री होती है वो या तो इससे
बड़ी होगी और या तो इससे छोटी होनी चाहिए। अगर ये बड़ी होगी तो ये वैल्यू इसे अभी भी डिवाइड करेगा, और अगर इसकी डिग्री छोटी है दैट मीन्स यही आपका रिमाइंडर है। बात समझ आ रही है? देखो अब मैं इसको कुछ कंसेप्ट लगा के देखता हूं। सर आपने बोला कि आपने 2x² प्लस 3x प्लस 1 पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया x प्लस 2 से, और इससे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे और रिमाइंडर 3, तो क्या आपकी ये वैल्यू निकल के आ रही है? सॉल्व कर लेते हैं इसे। आपको पता है ना मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया जी। एरो नजर आ रहे हैं, 2x², इसको इससे माइनस का x, इसको इससे प्लस का 4x, बहुत बढ़िया, इसको इससे माइनस का 2 प्लस का 3, बहुत बढ़िया। 2x², लाइक टाइम आते हैं ना सॉल्व करने, लाइक टाइम आपको बताए हुए भाई, 4 में से 1 गया प्लस का 3x, और यहां पर आ गया प्लस का 1। तो ये अब देखो क्या ये पॉलिनोमियल सेम है? यस। तो हमारे पास पता चल गया हमारा कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट समझ आ गया, बहुत बढ़िया। और कंसेप्ट कहता है आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है बोल्ड लेटर में, यस और नो, देखना ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, इफ px एंड gx आर polynomial are the polynomials and gx not equal to 0, तो हिंदी मीडियम में भी लिख देते हैं, ठीक है। अगर px और gx पॉलिनोमियल है और gx नॉट इक्वल टू 0, तो आप आप qx और का भी पता लगा सकते हैं। बिल्कुल जी लगा सकते हैं। 9th क्लास में क्या हमने नहीं सीखा? ये कंसेप्ट क्या है? 9th क्लास वाला ही तो है सर, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस कैसे निकाले थे, देख लेना, वही कंसेप्ट है। अगर नहीं आता वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारी एल्गोरिथम है, इसको भूलना नहीं है बेटा। तो हमें पता चल गया सर px इक्वल टू, बोलो बेटा, gx इंटू में qx प्लस में rx, बट वन मोर थिंग, rx इक्वल टू 0 और बोलो बेटा, और डिग्री लेस देन, बोलो डिग्री किससे कम होगी? gx से। बात समझ आ रही? बोर्ड पर नजर आ रहा है? तो दैट इज योर कंसेप्ट, दैट इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जांपल नंबर 7, 8 एक साथ कराऊंगा, ठीक है बेटा। और बेटा ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है बेटा। चलिए।